भारतीय फिल्म इतिहास में ऐसे कलाकार बहुत कम बार देखे गए हैं जिन्होंने एकेडमिक लेवल पर उच्च शिक्षा ली थी, परंतु बतौर एक्टर वे इतने कामयाब हो गए कि उनकी पढ़ाई कुछ काम आ नहीं सकी। आज हम जिस हस्ती पर चर्चा करने वाले हैं, उन्होंने रंगभूमि से लेकर ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों तक और आगे की रंगीन फिल्मों तक भी अपनी कलाकारी का लोहा मनवाया। परंतु बहुत कम लोग जानते थे कि उन्होंने मेडिसिन में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी। वे कलाकार हैं डॉक्टर श्रीराम लागू। ताहिरे तेरे पैसे पर मैं समझा था तू बड़ा होकर मेरा सहारा हो जाए, तू तो साला दुश्मन बन गया रे हरामी। पहिला कोण होता आणि आता काय झालाय? पहले गुरुजी होता, आता मास्टर झालोय। तो लखपति बाप की इकलौती बेटी हो, लेकिन शकुंतला का इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं, तो वो लवारिसों की तरह दरबदर की ठोकरें खाती थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो दोस्तों। आप सुन रहे हो मेरी यानी अनामिका की आवाज बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी चैनल पर। श्रीराम लागू साहब का नाम लेते ही हमारी जहन में उनकी इनकार फिल्म आती है। एक चमार व्यक्ति की भूमिका को उन्होंने इतना बड़ा बना दिया कि जब वो किरदार अमीर बन जाता है तब भी जूते चप्पल सीने का हुनर वो किरदार छोड़ता नहीं। ये देखते हैं आप, जब मैं कारीगर था, अपने हाथों से काम करता था, उस वक्त भी जो आदमी मेरा जूता पहनता था आज भी मुझे याद करता है। इस फिल्म में जब श्रीराम लागू को पता चलता है कि उनके नौकर के बेटे को अगवा कर लिया गया है, तो वे उसकी रिहाई के लिए अपनी सारी जायदाद भी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उस सीन में ऐसा दिखाया गया कि विनोद खन्ना को एक बैग में रिकॉर्डिंग डिवाइस फिट करना होता है। तब श्रीराम लागू विनोद खन्ना के हाथ से वो बैग ले लेते हैं और अलमारी के अंदर से चप्पल सिलने वाले औजार निकालकर अपने हाथ से वो डिवाइस बैग में फिट कर देते हैं। इस सीन का जिक्र होना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि रूढ़िवादी विचारों के लोग उनके किरदार को फिल्मों में निभाने के बारे में सोच नहीं सकते। ऐसे में श्रीराम लागू ने वो किरदार निभाकर समाज के उस वर्ग को भी फिल्मों से जोड़ लिया जो तब भी वंचित ही था। वैसे श्रीराम लागू का फिल्मी सफर बड़ा रोचक है। उनके करियर की दूसरी फिल्म पिंजरा इतनी बड़ी हिट फिल्म थी कि इस मराठी फिल्म के कारण बड़े बड़े हिंदी फिल्मों की स्क्रीनिंग बंद करनी पड़ी थी। महाराष्ट्र के साथ मध्य प्रदेश में भी इस फिल्म ने कमाल की लोकप्रियता हासिल की थी। हिंदी फिल्मों के फिल्मकार बस इंतजार में थे कि पिंजरा थिएटर से कब उतरेगी। परंतु सवाल ये उठता है कि श्रीराम लागू तो डॉक्टर थे, वे फिल्मों में कैसे आ गए? तो चलिए उनके प्राथमिक जीवन पर एक नजर डालते हैं। श्रीराम लागू का जन्म 16 नवंबर 1927 को सातारा में हुआ था। उनके पिताजी का नाम था डॉक्टर बालकृष्ण लागू और माताजी का नाम था सत्यभामा साठे। श्रीराम लागू डॉक्टर कैसे बन गए, इस पर चर्चा करने से पहले उनके पिताजी अंग्रेजों के जमाने में डॉक्टर कैसे बन गए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। दरअसल बालकृष्ण लागू अपने 6 भाई बहनों में से सबसे बड़े थे और उस वक्त मुंबई के जे मेडिकल कॉलेज से सर्जरी की डिग्री ले रहे थे। परीक्षा भी हो गई और 3 महीनों के बाद उन्हें डिग्री मिलने ही वाली थी कि ऐसे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने 1920 के ज़माने में सरकारी स्कूल, कॉलेज अथवा ऑफिस से जुड़े हुए भारतीय लोगों को इस्तीफा देने का आह्वान कर दिया। पूरा भारत उनके इशारों पर चलता था। इस वजह से बालकृष्ण लागू ने कॉलेज छोड़ दिया और गांधी जी के मार्ग पर चलने लगे। आगे चलकर तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ इस एजुकेशन ट्रस्ट ने ऐसे युवाओं को डिग्रियां दी जिनकी पढ़ाई तो हुई थी, परंतु डिग्री लेने से पहले ही उन्हें कॉलेज से निकलना पड़ा था। ऐसे में बालकृष्ण लागू को भी डिग्री मिल गई और वे पुणे में प्रैक्टिस करने लगे। परंतु उन्हें जो डिग्री मिली वो उनके बाद किसी को नहीं मिली। उस डिग्री का नाम था आयुर्विद्या विशारद। खुद श्रीराम लागू इस बात को बड़े मजाकिया भाषा में लिखते हैं। श्रीराम लागू भी अपने 4 भाई बहनों में से सबसे बड़े थे। उनका जन्म सातारा में हुआ था, परंतु उनका पूरा बचपन पुणे में बीता। दरअसल उनका पूरा खानदान कोंकण से जुड़ा हुआ था। इस वजह से उन पर कोंकणी लोगों के भी संस्कार हुए थे। एक्टिंग की बात करें तो उन्हें शुरू से ही डॉक्टर बनना था, परंतु कॉलेज के दिनों में उन्होंने कुछ नाटकों में हिस्सा लिया था। उस वक्त फर्गुसन कॉलेज का नाट्य विभाग महाराष्ट्र का एक प्रतिष्ठित संस्था हुआ करता था। इस संस्था से बेहद नामी कलाकार आगे चलकर फिल्म जगत से जुड़ गए। उसमें से श्रीराम लागू भी थे, परंतु शुरू में उन्होंने अपनी फील्ड को डाइवर्ट होने नहीं दिया। पुणे से MBBS की डिग्री लेने के बाद वे विदेश चले गए और इंग्लैंड तथा कनाडा में प्रैक्टिस करने लगे।
परंतु जब भी भारत आए थे तब रंगायन नामक नाटक कंपनी के लिए कुछ प्लेज में हिस्सा लेने को कभी चूकते भी नहीं थे। रंगायन की शुरुआत अभिनेत्री सुलभा देशपांडे ने की थी, जिन पर हमने पहले ही वीडियो बनाई थी। रंगायन के अलावा वे प्रोग्रेसिव ड्रामेटिक एसोसिएशन के सदस्य भी थे। इस संस्था से उन्हें एक्टिंग की कई सारी कड़ियां सीखने को मिली। इसी संस्था के कारण उन्होंने अपनी डॉक्टरी छोड़ने का बड़ा फैसला लिया। वो साल था 1968 का। उस वक्त वे रंगभूमि के कारण बहुत बड़ी हस्ती बन भी चुके थे। उनकी एक्टिंग पर गौर किया जाए तो पता चलेगा कि वे ना सिर्फ एक किरदार निभाते थे परंतु उस किरदार में जीते भी थे। इस वजह से महान फिल्मकार वी शांताराम साहब ने उन्हें अपनी बिग बजट मराठी फिल्म पिंजरा में मुख्य नायक बनाया। इस फिल्म ने क्या कारनामे किए थे इसके बारे में हमने वीडियो की शुरुआत में बता दिया है। खैर, इस फिल्म में उनका किरदार एक ही था, परंतु इस एक किरदार को उन्होंने 2 तरीके से दर्शकों के सामने लाया। इस प्रकार की अभिनय क्षमता शायद ही किसी अन्य कलाकार में थी। इस वजह से महाराष्ट्र में उन्हें अभिनय सम्राट कहा जाता है। पिंजरा के सुपरहिट होने के बाद बहुत सारे हिंदी निर्देशकों ने उन्हें अपनी अपनी फिल्मों में कास्ट किया, परंतु श्रीराम लागू सिर्फ उन्हीं फिल्मों को हाँ बोलते थे जो उनके लायक हो। इसीलिए आपने भी नोटिस किया होगा कि श्रीराम लागू कभी भी सामान्य किरदार में दर्शकों के सामने नहीं आए थे। उनका रोल छोटा होता था, परंतु छोटे से समय में भी वे अपनी छाप छोड़ जाते थे। हाल ही के दिनों में हमने गहराई फिल्म देखी थी। दरअसल इस फिल्म को 2-3 बार देखना पड़ता है, तब जाकर इस फिल्म की कहानी समझ आती है। इस फिल्म में भी उन्होंने कमाल का अभिनय किया था और खास रूप से बताना चाहूंगी कि एक सीन में अमरीश पुरी साहब ने गजब का काम किया है। आपको जब भी समय मिले वो फिल्म जरूर देखना। वैसे तो उन्होंने 100 से भी अधिक फिल्मों में काम किया था। उनकी गिनती करके हम समय बर्बाद करना नहीं चाहेंगे। फिल्मों में इतना सक्रिय रहने के बाद भी श्रीराम लागू खुद को एक थिएटर का आदमी समझते थे। उन्होंने मरते दम तक थिएटर छोड़ा नहीं। इसके अलावा वे समाज कल्याण में भी ऋण रहते थे। क्योंकि वे एक डॉक्टर थे, इस वजह से वे अंधश्रद्धा पर विश्वास नहीं रखते थे। गलत राह पर चलने वाले इस समाज को सही रास्ते पर लाने के लिए डॉक्टर श्रीराम लागू ने कई सारे प्रयत्न किए। वे अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्था से भी जुड़े हुए थे। समाज, देश और नाट्य, इन तीनों विभागों में अमूल्य योगदान देने के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड देकर सम्मानित भी किया था। डॉक्टर श्रीराम लागू की पत्नी दीपा लागू भी एक जानी मानी अभिनेत्री रह चुकी थी। उनसे उन्हें 2 बेटे तनवीर और आनंद तथा एक बेटी बिंबा हुई। 1994 में तनवीर ट्रेन से कहीं जा रहे थे, परंतु एक बड़े से पत्थर से टकराने की वजह से वे उसी जगह मर गए। आनंद और लिम्बा फिल्म जगत से दूर रहते हैं। दादाजी और पिताजी की तरह वे दोनों भी मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं। 45वें उम्र में फिल्मों में कदम रखने वाले डॉक्टर श्रीराम लागू का देहांत 17 दिसंबर 2019 को हुआ। वे चाहते थे कि गुजरने से पहले उनका फिल्मी और नाट्यमयी सफर किताब के रूप में प्रकाशित हो जाए। इस वजह से उन्होंने लामण नामक किताब लिखकर खुद की आत्मा को सदा जीवित रखा। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।